हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे 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 केशव नारायणे 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 राघव नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे 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 माधव नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गतः प्रथमोऽध्याय नामः। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नन्दगोपसुता कृष्णो व्रजस्त्रीणां विकासते विद्युतां दिक्षुसन्दोहे नवाम्बोभिधृतयथा। श्री गणेशाय नमः। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ नर एवं सरस्वती देवी को नमस्कार करने के उपरांत इनका जय जयकार कर जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उसके प्रकाश में बादल सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार नंदगोप के पुत्र श्री कृष्ण ब्रज ललनाओं के बीच शोभायमान हैं। शौनक ऋषि ने कहा, हे सुब्रत सूत जी, कलयुग का आगमन जानकर वैष्णव धर्म के उपदेश द्वारा नैमिषारण्य वासियों की रक्षा कीजिए। सूत जी बोले, श्री विष्णु शिव गणेश ब्रह्मा था व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत धर्म को कहता हूँ। प्राचीन समय में सतयुग के आरंभ में श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक गए थे। वहाँ उन्होंने श्री हरि के ध्यान में मग्न ब्रह्मा जी को देखा। वे देवताओं तथा असुरों द्वारा प्रशंसित सब प्राणियों के कल्याण में रत ऋषियों द्वारा स्तुत किए गए बुद्धिमान था संसार के स्वामी थे। उनके चारों ओर पुराण इतिहास अप्सराएं किन्नर तथा चारों वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान सातों समुद्र नदियों आदि से युक्त उन धर्म के आवास तथा शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा जी को नारद ने देखा। फिर समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो सदैव ही आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझ प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म को कहें। हे ब्रह्मन, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से कहें, जिसके द्वारा आपकी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो। हे पितामह, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, अतः इसके महात्म्य को यथाविधि विस्तार पूर्वक कहें। कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम, हरि पूजन के महात्म्य का मेरे प्रति सांगोपांग वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुमने लोक कल्याण हेतु भली बात पूछी है, अतः मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैष्णव अन्य कोई नहीं है। हे द्विजोत्तम,
जो वैष्णव के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है वह समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त करता है। एक ओर तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा हिमालय पर निवास करने का फल और दूसरी ओर सर्वाधिक पुण्यदायक कार्तिक माह। हे निष्पाप, कार्तिक मास में विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा अथवा तुला की संक्रांति वाले दिन से यह कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। हे मुनि, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचालय से निवृत्त हो लकड़ी की दातुन करे, जैसा कि स्मृति में कहा गया है। दातुन करते समय मंत्र का उच्चारण करें कि हे वनस्पति, तुम मेरी आयु, बल, यश, ओज, संतान, पशु, धन, धान्य, बुद्धि और मेधा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 अंगुल वाली बिना गांठ की दूधिया वृक्ष की दातुन श्राद्ध तथा व्रत के दिन को छोड़कर नित्य करना चाहिए। दातुन लाकर मुख की शुद्धि करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार के दिन एवं चंद्र सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कांटेदार वृक्ष, कपास, निर्गुंडी, पलाश का वृक्ष, बरगद, एरंड तथा दुर्गंध से युक्त वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। वनस्पति में चंद्रमा के पहुँच जाने अर्थात रात्रि के समय जो वनस्पति की हिंसा करता है उससे दातुन तोड़ता है, उसे निसंदेह घोर भ्रूण हत्या का पाप लगता है। दातुन के ना मिलने पर अथवा वर्जित तिथि होने पर पानी से 12 कुल्लों द्वारा मुख शुद्धि की जाती है। 2 घड़ी रात रहते किसी जलाशय के तट पर काले तिल, चंदनादि गंध, चावल, पुष्प तथा दर्भ, कुशा इन्हें यत्नपूर्वक लेकर मनुष्य अथवा देवता द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी अथवा नदियों के संगम पर जाकर स्नान करने का क्रमशः 10 गुना पुण्य फल होता है, जबकि तीर्थ स्नान में स्नान करने का अनंत फल कहा गया है। स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, मैं कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी सहित आप दामोदर का ध्यान करते हुए मैं इस जल में स्नान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। इसके पश्चात भागीरथ, गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे। हे मुने, व्रती मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। तदुपरांत जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। स्नानोपरांत बकरी अथवा भेड़ के पाद स्पर्श से धूल लगने से आयु तथा धन का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, सुअर तथा ग्राम पक्षी अर्थात मुर्गा, बतख आदि दीपक, सूप, सैया, जूता तथा झाड़ू स्नानोपरांत इन्हें छूने वाला दोबारा स्नान करने से ही शुद्ध होता है। छींकने, थूकने, जम्भाई लेने, दांतों से जूठन निकालने, झूठ बोलने तथा पतितों से वार्तालाप करने पर अपने दाएं कान का स्पर्श करें। अग्नि, जल, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य तथा पवन, हे द्विजश्रेष्ठ, ये सब दाएं कान में निवास करते हैं। प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके अर्घ देना चाहिए। गंध, पुष्प तथा फलों को समर्पित कर दत्त चित्त होकर यह कहे, कार्तिक मास में विधिपूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती द्वारा प्रदत्त अर्घ को श्री हरि राधा सहित ग्रहण करें। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्मंतर्गते स्नान वर्णन नाम प्रथमोध्यायः। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमने नारायणे नारायणे नारायणे
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।